हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम आपको आज स्टार्ट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैं आपको 2 वीडियोस में कंप्लीट करके दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का भी सारा पोर्शन, सारा सिलेबस कंप्लीट करवा के दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। की मतलब ये सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला, साइंटिफिक लॉजिक वाला और कंप्लीट सिस्टम है रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। किसी भी एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड डेबिट, एक को हम डेबिट बोलते हैं, एंड अनदर इज कॉल्ड क्रेडिट। अ बुक ऑन द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन बाय लूका पिकोली ऑफ इटली। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट बुक लूका पिकोली ने लिखी थी, इटली के। ठीक है जी। सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इट अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, and if a complete record were to be made of each transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. ठीक है, it is necessary, it is this recording of the twofold effect of every transaction that has given rise to the term double entry system. तो कहने का मतलब ये हुआ, ये J.R. बॉटली बाई की डेफिनेशन है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे और वो दोनों 2 अकाउंट्स डिफरेंट या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनका कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, यदि आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आपको 2 अकाउंट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना ही पड़ेगा, 2 फोल्ड इफेक्ट को नोट करने के लिए। ठीक है जी। इट वुड बी नेसेसरी टू वन डेबिट, एक को डेबिट करना और दूसरे को क्रेडिट करना जरूरी होगा। इट इज दिस रिकॉर्डिंग, इस रिकॉर्डिंग को ही 2 एस्पेक्ट को जो एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा उसको ही हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। सो आगे क्या है, प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। सो रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, बोथ उसके पर्सनल या इम्पर्सनल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। सो रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स को फोकस में रख के ही किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग होगी कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो करके किया जाएगा और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। वो कौन से अकाउंट है जिनको हम कह रहे हैं ना कि डेबिट या क्रेडिट करना होता है 2 एस्पेक्ट के हिसाब से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अकाउंट्स के टाइप्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्या है। तो ये मैंने एक पूरा चार्ट आपको यहाँ बना के दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो पर्सनल अकाउंट्स आगे 3 तरह के हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट्स होते हैं या नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, और जो रियल अकाउंट है वो आगे फिर 2 तरह के हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। तो अब एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करके देता हूं। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, एक्सिस बैंक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिलायंस लिमिटेड एटसेट्रा। Natural personal account, accounts of natural persons means accounts of human beings, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट एटसेट्रा। ठीक है, जो हम इंसानों के, ह्यूमन बींग्स के अकाउंट हैं उसको हम क्या कहा जाएगा? नेचुरल अकाउंट। बिकॉज जो पर्सनल अकाउंट है वो आगे 3 तरह के होते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए पर्सनल अकाउंट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो मैंने वो ऊपर ही आपको बता दिया था, इसलिए मैं सीधा एक्सप्लेन करने लगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और अकाउंट को आप शॉर्ट में A/C करके भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए, नेचुरल पर्सन समझ लगे ना कि किसी इंसान का जो अकाउंट होगा, राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, उसको क्या बोला जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? दीज आर दोज पर्सन्स हु आर क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ द्वारा क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एज ह्यूमन बींग्स, बट दे एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल टर्म, पर वो एग्जिस्ट करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, लाइक LIC, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फर्म्स एटसेट्रा। ओके जी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के हैं व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जब कोई एक अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो क्वाइट ऑब्वियस उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया एक तो या तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट और इनकम अकाउंट, अर्न्ड कमीशन अकाउंट एटसेट्रा। तो उसके बाद क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जैसे ये पर्सनल अकाउंट था, उसके ये 3 टाइप्स मैंने आपको कराए, अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ इम्पर्सनल अकाउंट्स में, जो नेचुरली पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल हो गए। ठीक है, विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन। ठीक है, तो वो आगे कौन से हैं? रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। उसमें मैं अब आपको रियल अकाउंट समझाने जा रहा हूँ। सो रियल अकाउंट क्या है? द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सके, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रियल अकाउंट। सच एज कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। सो रियल अकाउंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। रियल अकाउंट कौन से 2 तरह के हो सकते हैं? एसेट्स के अकाउंट, मतलब वो एक टेंजिबल रियल अकाउंट्स, दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। सो टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स आर द अकाउंट्स of those things which can be touched, felt, measured, purchased, sold, etc. ठीक है, एटसेट्रा किस ये एटसेट्रा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बैंक इज एन एसेट बट इट इज नॉट ए रियल अकाउंट बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सो टेंजिबल रियल अकाउंट कौन कौन से हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उनको सेल किया जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और सोल्ड किया जा सकता है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सो इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से हैं? दीज अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, जो टच नहीं किए जा सकते, बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर, पर उनकी वैल्यू मनी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट अकाउंट एटसेट्रा। अब इम्पर्सनल का ही दूसरा पार्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? दोज अकाउंट्स, these accounts include the accounts of all expenses and incomes. The examples of nominal accounts relate to incomes are commission received account और salary paid account. ये income या expense दोनों से किसी से भी related हो सकते हैं। तो ठीक है जी, ये आपको समझ लग गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट करते समय किन तरीके के रूल्स होते हैं और वो कौन कौन से अकाउंट्स में किस तरीके का रूल लगता है, वो भी मैंने साथ में आपको लिख दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेबिट द रिसीवर, उसके बाद क्रेडिट द गिवर। तो वो क्या आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ओके जी। उसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट्स। ये किस में लगेगा? रियल अकाउंट्स में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये लगेगा नॉमिनल अकाउंट्स में। ये किस में लगेगा? नॉमिनल अकाउंट्स में। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, ये लगेगा नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। ओके जी, डन।